घने जंगलों में बसा था एक छोटा सा गांव, नाम था काला पानी। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घना जंगल था, मानो प्रकृति ने इसे दुनिया से छिपा रखा हो। गांव वाले सादगी से रहते थे, लेकिन एक बात हर किसी को खटकती थी, सूरज ढलते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। कारण था गांव के पास का पुराना मंदिर, जिसे लोग काली मां का मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि रात के सन्नाटे में वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी हंसी, कभी चीखें और कभी किसी के चलने की आहट। कहानी शुरू होती है एक नौजवान रवि से। रवि दिल्ली से अपने गांव काला पानी छुट्टियां मनाने आया था। पढ़ा लिखा शहर का लड़का, वो इन अंधविश्वासों पर हंसता था। गांव वालों की बातें सुनकर उसने ठान लिया कि वो रात को उस मंदिर में जाकर सच का पता लगाएगा। उसकी दोस्त गीता, जो गांव में ही रहती थी, ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। रवि, वो जगह ठीक नहीं है। मेरी दादी कहती थी कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात को मंदिर में नाचती है, गीता ने डरते हुए कहा। चुड़ैल? अरे ये सब बकवास है, रवि हंसा और बोला, तू चल मेरे साथ। अगर चुड़ैल मिली तो मैं उससे सेल्फी लूंगा। गीता ने मना किया, लेकिन रवि की जिद के आगे हार मान ली। दोनों ने रात को 12 बजे मंदिर जाने का प्लान बनाया। रात का सन्नाटा, चांद की हल्की रोशनी में जंगल और डरावना लग रहा था। रवि और गीता टॉर्च लिए मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज दिल दहला रही थी। मंदिर पास आया तो गीता ने रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि, अभी भी वक्त है, लौट चल, उसने कांपते हुए कहा। अरे कुछ नहीं होगा, रवि ने हिम्मत बांधते हुए कहा और मंदिर के फाटक को धक्का दिया। फाटक खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई उनसे कुछ कह रहा हो। मंदिर पुराना और जीर्ण-शीर्ण था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थीं और मूर्ति के सामने एक बड़ा सा दिया जल रहा था, जो बरसों से बुझा नहीं था। अचानक हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी। रवि और गीता एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या था वो? गीता ने डर से पूछा। रवि ने टॉर्च इधर-उधर घुमाई, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तभी मंदिर के पीछे से किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। रवि ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ा। गीता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मंदिर के पीछे एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, लाल साड़ी और पीठ उनकी ओर थी। रवि ने हल्के से पुकारा, कौन है आप? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा देखकर गीता की चीख निकल गई। आंखें खाली थीं, चेहरा सफेद और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। वो हंसते हुए बोली, तुम मेरे मंदिर में आए, अब मेरे साथ नाचोगे ना? उसकी आवाज ऐसी थी मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। रवि और गीता भागने लगे, लेकिन मंदिर का फाटक अपने आप बंद हो गया। पायल की छन छन अब उनके पीछे थी। रवि ने गीता का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, कुएं के पास मत जाना, लेकिन वो औरत अब उनके सामने थी। उसने अपनी बाहें फैलाईं और हंसते हुए कहा, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ रहो। गीता बेहोश हो गई। रवि ने उसे गोद में उठाया और किसी तरह मंदिर की दीवार फांदकर बाहर भागा। सुबह गांव वालों ने उन्हें जंगल में पाया। गीता को होश आया, लेकिन वो बार बार यही कहती रही, वो अभी भी मेरे पीछे है। रवि के बाल रातों रात सफेद हो गए थे। गांव वालों ने बताया कि वो औरत कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि मंदिर की पुरानी पुजारिन थी, जिसे 100 साल पहले गांव वालों ने कुएं में धक्का देकर मार दिया था, क्योंकि उसने गांव को सूखे से बचाने के लिए एक बलि मांगी थी। तब से उसकी आत्मा मंदिर में भटकती है, हर उस इंसान को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है जो रात को वहां जाता है। रवि और गीता ने फिर कभी उस मंदिर की ओर मुंह नहीं किया।
लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को काली मां के मंदिर से पायल की छन छन और एक औरत की हंसी सुनाई देती है। क्या तुम हिम्मत करोगे वहां जाने की?